ये दो अपडेट मैं भूल गया था इस वीडियो में, तो इसलिए मैं बाद में बना रहा हूं, तो इसको मैं स्टार्टिंग में रख रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रेसलमेनिया 40 का जो पोस्टर है वो निकल के सामने आया है। इसमें आप लोगों को ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, कोडी रोड और सेथ रॉलिंस देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही में जो बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली, बेकी लिंच और आस्का होने वाली है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से यह रेसलमेनिया 40 का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो होने वाला है। और हाँ, दूसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा जो अपडेट है वो पे बैक के पोस्टर से जुड़ा हुआ है। तो पे बैक का जो पोस्टर है वो भी अभी निकल के सामने आया है, और इसमें पूरी जजमेंट डे के मेंबर्स जो है वो फीचर किए गए हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि पे बैक के अंदर कितना तगड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है जजमेंट डे का, क्योंकि यहाँ पर फिन बैलर, डेमन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली, ये सारे सुपरस्टार होने वाले हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस की इंजरी के बारे में, साथ ही में रोमन रेंस कब टाइटल हारने वाले हैं, कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर के उस मोमेंट के बारे में भी बात करेंगे, और भी अच्छी खासी न्यूज़ एंड अपडेट्स। साथ ही में रेसलमेनिया 40 का पोस्टर, पे बैक का पोस्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक अपडेट के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है AEW की ऑल इन प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो AEW का ऑल इन प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, जो कि UK में होगा, और वो वेम्बली स्टेडियम से होने वाला है। तो ये जो है उसमें से जो AEW वालों ने टिकट बेची है तो वो काफ़ी कमाल की है, और आप लोग इसकी जो टिकट सेलिंग है वो सुनकर आप लोगों के होश उड़ सकते हैं। तो इस शो के लिए जो AEW ने टिकट अभी तक सोल्ड आउट की है वो है 79,000 के करीब। तो 79,000 जो टिकट्स है वो AEW वालों ने बेच दी है अभी से। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि UK की जो क्राउड है वो कितना क्रेजी है रेसलिंग को लेकर। तो ऐसे में इसी को देखकर WWE सोच रही है UK के अंदर रेसलमेनिया करवाने का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कल के स्मैकडाउन से। तो कल के स्मैकडाउन के अंदर जो है मेरे को सिर्फ दो चीज़ें पता है कि कल दो चीज़ें होगी, और दो ही चीज़ें एडवर्टाइज भी है। तो कल जो है शो पर US टाइटल का मैच भी होने वाला है, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी अपनी चैंपियनशिप को डिपेंड करेंगे अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी अपनी US टाइटल को डिपेंड करेंगे अगेंस्ट सेंटोस एस्कोबार। तो ये मैच हमें कल देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के एडिशन में, और यहाँ पर हमें टाइटल चेंज भी देखने को मिल सकता है पॉसिबली। इसके बाद जो दूसरा बड़ा सेगमेंट है वो है जिमी ऊसो का एक्नॉलेज करना रोमन रेंस को। तो कल जिमी ऊसो रिंग के अंदर आएंगे और वो अनाउंस करेंगे कि वो रोमन रेंस के साइड में है, या उन्होंने अकेले ही जे ऊसो के अगेंस्ट में जंग का ऐलान कर लिया है। तो कल रोमन रेंस भी शो के ऊपर होने वाले हैं। तो कल कुल मिला के जो सारी चीज़ें हैं कल की स्मैकडाउन के अंदर हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रिंग जनरल गुंथर से। तो गुंथर के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि 8 सितंबर को, जो कि उसी दिन इंडिया के अंदर सुपरस्टार स्पेक्टेकल होने वाला है, तो उसी दिन उसके जो लॉन्गेस्ट चैंपियन होने के दिन है वो पूरे हो जाएंगे। यानी वो उसी दिन जो है होंकी टोंक मैन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा, और वो बन जाएगा WWE की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? लेकिन अगर पे बैक के अंदर वो टाइटल डिपेंड करते हैं और सक्सेसफुली उसको रिटेन करते हैं, तो उसके बाद 8 सितंबर को जो है वो WWE की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट चैंपियन बन जाएगा। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन जो है उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ फोटोज़ डाली हुई है, और कैप्शन में लिखा हुआ है कि उसकी आई थिंक फैमिली उससे दूर है। तो ऐसे में वो होप करते हैं, उसके कैप्शन का कुछ यही कहना है कि वो होप करते हैं कि उसकी फैमिली अच्छी हो, हेल्दी हो, और वो सही सलामत घर लौटे। तो पता नहीं उसकी फैमिली कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, लेकिन वो घर में अकेले है, चिल है। तो इसलिए उन्होंने कुछ फोटोज़ डाले हैं और ये कैप्शन डाला है कि उसकी फैमिली खुश रहे और खुशी खुशी वापस घर लौटे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो अभी क्रिएटिव टीम है बैक स्टेज पर, जहां पर मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन को जो है वो उसके लिए स्टोरी के ऊपर काम करती है। तो ऐसे में जो क्रिएटिव टीम है उसमें कुछ लोग जो है ब्रॉक लेसनर के इस करंट बुकिंग से नाखुश है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जाने जाते हैं हमेशा डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए और किसी भी सुपरस्टार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते थे, उसके बाद वहाँ से चुपचाप चले जाते थे। लेकिन अभी रिसेंट में उसकी जो बुकिंग है वो ऐसी डाल मटोल सी चल रही है। तो ऐसे में जो क्रिएटिव टीम में कुछ लोग हैं उसका कहना यही है कि जो ब्रॉक लेसनर की करंट बुकिंग चल रही है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको पहले जैसा बुक करना चाहिए। तो आप लोग इस बातों से एग्री करते हो या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी रणनीति कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर के उस मूवमेंट से। तो ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड का जो मूवमेंट हुआ था समर स्लैम के अंदर, तो कोडी रोड इसके बारे में बात करते हैं कि ये उसके कैरियर का नहीं
बल्कि उसके लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है उसमें से सबसे टॉप के ऊपर है। और ये जो ब्रॉक लेसनर ने जिस तरीके से उसके साथ ये मोमेंट शेयर किया तो ये काफ़ी कमाल का मोमेंट और ये उसके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। और साथ ही में कोडी रोड के बारे में आप लोगों को एक बात और भी बताता चलूँ कि रिसेंट में जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने मेन इवेंट के अंदर कम्पीट किया। उसके बाद जो कोडी रोड है वो जो मंडे नाइट रॉ है वो ऑफ एयर चली जाती है और कोडी रोड उसके बाद आधे घंटे यानी 30 मिनट तक वहाँ पर फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट कर रहे थे, उसके साथ सेल्फियाँ खींच रहे थे, उसको ऑटोग्राफ दे रहे थे और 30 मिनट के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कोडी रोड है वो दिल के कितने अच्छे हैं और फैंस की कितनी केयर कर रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन से। तो सेमी ज़ेन के बारे में जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि उस रिसेंट के मंडे नाइट रॉ के एडिशन में आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो हाथ है वो सूज गया था, एक गोला सा पड़ गया था उसके हाथ में। तो ऐसे में ये जो इंजरी थी वो रियल थी या फेक थी या उसी टाइम उसको हो गई थी। तो इस इंजरी से जो सेमी ज़ेन है वो पहले ही सफ़र कर रहे थे। तो ऐसा एंगल WWE ने दिखाया कि जेडी मैकडोना ने उसके ऊपर अटैक किया और उसके बाद वो जो इंजरी एंगल है वो दिखा दिया WWE ने। तो ऐसे में अपडेट्स का कुछ यही कहना है कि इस इंजरी के कारण जो सेमी ज़ेन है वो टेलीविज़न से कुछ टाइम के लिए ऑफ भी रह सकते हैं। और ऐसे में आप लोगों को एक बात और भी बताता चलूँ कि जो बातें हैं अभी वो ये भी चल रही है कि जो केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन की जो टाइटल्स हैं वो रिलिंक्विश करवाई जाए और इस टाइटल को किसी टूर्नामेंट के अंदर फिर से डिपेंड करवाया जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन जिस तरीके से केविन ओवेंस ने कहा था कि वो इस टाइटल्स को उस के लेवल पर लेके जाना चाहते हैं लेकिन अभी उसके साथ जो सीन है वो कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि केविन ओवेंस भी इंजरी के कारण बाहर है और सेमी ज़ेन भी इंजर्ड हुए हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस जो है वो मैंने आप लोगों को कल परसों बताया था कि उसको इंजरी हुई थी समर स्लैम में मैच से पहले या मैच के दौर स्टार्टिंग में उसको इंजरी हुई थी। उन्होंने पूरा जो मैच था वो इंजरी के साथ ही रसल किया था। तो ऐसे में उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि उसकी जो इंजरी है वो कहाँ पर है उसके बारे में तो कोई पता नहीं। लेकिन आप लोगों को बताता ये चलूँ कि जो इंजरी है इसके कारण WWE को कोई भी प्लान के अंदर चेंज नहीं करना पड़ रहा और जिस तरीके से WWE ने सारी चीज़ें प्लान करी थी या करी है उसी तरीके से जाने वाली है और इस इंजरी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो ये काफ़ी खुशी वाली न्यूज़ है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है स्ट्रीट प्रॉफिट्स से और बॉबी लेशली से। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो बॉबी लेशली है उसको रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है और साल के एंड में हमें फ्यूड देखने को मिल सकती है और इस तरीके से उसको जो है रोमन रेंस के सामने डाला जाएगा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी उसके साथ में होंगे। लेकिन अभी बताया सा जा रहा है कि ये जो प्लान्स है ये और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और ये मैच डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी साथ ही में टैग टीम टाइटल्स के पीछे भगाया जाएगा और आप लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो टैग टीम चैंपियनशिप है वो जीतते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लेशली की तो चांदी होने वाली है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है वुमेंस की टैग टीम टाइटल से। तो वुमेंस की टैग टीम जो टाइटल्स है जब भी किसी के पास आती है तो वो बंदा इंजर्ड ही हो जाता है। लियो मॉर्गन इंजर्ड हो गई, उसके बाद राकेल इंजर्ड हुई, उसके पास थी रोंडा रोजी और शेना बेलर के पास थी, उसकी टीम ही टूट गई। तो उसके बाद सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन के पास आ गई। तो ऐसे में अभी जो सोनिया डेविल है वो भी इंजर्ड हुई है और ऐसे में जो टाइटल है वो रिलिंक्विश किए जाएंगे आने वाले कुछ हफ्तों में या आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन में हमें ये पता लगेगा। क्योंकि पिछले हफ्ते हमें ये पता चला था कि ये जो सोनिया डेविल है वो इंजर्ड हुई है और इसी इंजरी के कारण जो उसके टाइटल है वो रिलिंक्विश करेगी WWE और उसके बाद इसके लिए एक प्रॉपर टूर्नामेंट किया जाएगा। तो पता नहीं इस टाइटल्स के ऊपर किस चीज़ का साया है, लेकिन जब भी किसी के पास आती है तो वो इंजर्ड ही हो जाता है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस कब टाइटल हारेंगे। तो रोमन रेंस जो है उसकी जो टाइटल रेन है वो स्टिल काफ़ी कमाल की जा रही है और वो इस समय काफ़ी कमाल का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि रोमन रेंस जब खुद चाहेंगे तो उसका टाइटल उससे लूट जाएगा या पॉल हेमन और रोमन रेंस दोनों जब चाहेंगे तो उसका टाइटल उससे ले लेंगे। क्योंकि इसमें कोई भी जो है क्रिएटिव टीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ना ही ट्रिपल एच की होगी, ना ही विंस मैकमैन की होगी, बल्कि यह खुद का डिसीजन होगा रोमन रेंस का और पॉल हेमन का कि वो जब चाहेंगे तो वो इस टाइटल को छोड़ के किसी दूसरे सुपरस्टार के हाथ में थमा देंगे। तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि कोडी रोड ही वो बंदा होगा जो कि रोमन रेंस को पेश करेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर और वहां पर उसे टाइटल ले लेगा। तो आप लोग ये तो सही सोच रहे हो कि कोडी रोड ही वो बंदा होगा जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा और वही बनेगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है क्योंकि जो WWE है वो यही कंसिडर कर रही है कि कोडी रोड और रोमन रेंस की फ्यूड जब भी हो तो वो फ्यूड और वो मैच
जब भी हो रोमन रेंस के साथ कोडी रोड का आमना सामना जब भी हो तो कोडी रोड उससे टाइटल लेके रहेगा। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये रोमन रेंस और पॉल हेमन पर डिपेंड करती है कि रोमन रेंस और पॉल हेमन कब चाहेंगे कि वो उस टाइटल को कोडी रोड पर थमा दे, या कोडी रोड के साथ उसको मैच में रसल करना है या उसको ड्रॉप करना है टाइटल को। तो उसकी जो डेट है वो ऐसी कोई कंफर्म नहीं है। और ना ही हाँ, साथ ही में आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि अगला जो मैच है वो कोडी रोड और रोमन रेंस का जब भी हो तो तभी आप लोगों को रोमन रेंस का टाइटल उसके हाथों से जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंट में ऐसा कोई भी WWE प्लान नहीं कर रही। और साथ ही में सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोमन रेंस और पॉल हेमन है, जब उसका दिल करेगा, जब उसकी मन होगी, जब उसका इस टाइटल से दिल भर जाएगा तभी वो डिसीजन लेंगे। और ये पूरा जो डिसीजन है वो उसी के हाथों में है। और उसी के हाथों में यह है कि वो जब भी चाहेगा कि उसे टाइटल ले ली जाए तभी कोडी रोड को मैच मिलेगा, और उसके बाद कोडी रोड ही वो बंदा होगा जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा। तो होप करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आप बाकी सारे अपडेट्स के ऊपर भी अपने थॉट्स और ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।